Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your English teacher, Professor Ashkar Bhatti. Students, in our this lecture, we are going to start lesson number 14 from our book 2. So, lesson number 14 is A Hero, Louis Pasteur by Margaret Avery. Mind it, this is our lecture number 107. I mean, this is our first lecture on lesson number 14, Louis Pasteur by Margaret Avery. So, dear students, Louis Pasteur एक मायनाज मशहूर व मारूफ साइंटिस्ट, इनके साइंसी कारनामों की जो रुदाद है वो ही इस लेसन में मौजूद है। ये हमारे फोर्थ हीरो हैं, यानी बुक 2 के पार्ट 2 में ये चौथे हीरो हैं। और ये हीरो क्यों हैं आप समझ गए होंगे कि इनकी साइंटिफिक जो रिसर्च है और साइंटिफिक जो अटेनमेंट्स हैं उनकी वजह से ये हमारे हीरो हैं। सो लुइस पास्चर बाय मार्गरेट एवरी का आइए इंट्रोडक्शन लेते हैं। सो इंट्रोडक्शन को तवज्जो से देखिए कि इस लेसन में मार्गरेट एवरी क्या बयान करती हैं। This essay is an extract from Margaret Avery's famous book, Six Great Scientists. Dear students, ये ऐसे एक इक्तबास है मार्गरेट एवरी की एक मशहूर किताब से जिसका टाइटल क्या है? सिक्स ग्रेट साइंटिस्ट, 6 अजीम साइंसदानों पे लिखी गई ये जो मशहूर मार्गरेट एवरीज की किताब है, इसके पहले चैप्टर में ही लुइस पास्चर का तज़किरा है। सो आइए आगे बढ़ते हैं। वेयर इन द फर्स्ट चैप्टर द अर्ली लाइफ ऑफ पास्चर हैज बीन डिस्क्राइब्ड। 6 ग्रेट साइंटिस्ट, ये जो बुक है इसके फर्स्ट चैप्टर में पास्चर की इब्तदाई जिंदगी जो है उसे बयान किया गया है। वी ऑल्सो फाइंड सम इंस्टेंसेस ऑफ हिज पैट्रियटिज्म। और इस लेसन में, इस ऐसे में, यानी इस किताब के पहले चैप्टर में हमें पास्चर की मुहब्बे वतनी के मुतालिक भी चंद मिसालें मिलती हैं। वी लर्न, हमें यह भी पता चलता है हाउ ही प्रूव्ड स्पॉन्टेनियस जनरेशन एज अ फैलिबल आइडिया। फैलिबल आइडिया, इनकरेक्ट, रॉन्ग आइडिया, कि कैसे पास्चर ने साबित किया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन, लिविंग बीइंग्स का खुद ब खुद पैदा हो जाना, ये एक फैलिबल आइडिया है। जी हां, उसने साबित किया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन इज अ फैलिबल आइडिया, ये एक रॉन्ग आइडिया है। लिविंग बीइंग्स हमेशा लिविंग बीइंग से ही पैदा होते हैं। पास्चर से पहले साइंटिस्ट इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि लिविंग बीइंग्स जो हैं वो लिविंग बीइंग से पैदा होते हैं। देयर इज आल्सो अ परफेक्ट अकाउंट अबाउट हिज साइंटिफिक इंडेवर्स। इस लेसन में, इस चैप्टर में एक मुकम्मल और कामिल बयान भी मौजूद है पास्चर की साइंटिफिक इंडेवर्स के बारे में, उसकी साइंसी कोशिशों के बारे में। ब्रिंगिंग द फैक्ट्स ऑफ डिजीज एंड डेथ, जिसमें वो क्या करता है? वो मौत और बीमारी के हकायक को बाहर लाता है। कहां से बाहर लाता है? फ्रॉम द रेल्म ऑफ द सुपरनैचुरल एंड मिराकुलस इनटू द रेल्म ऑफ द नेचुरल। ये हूबहू जुमला आपको टेक्स्ट में पढ़ने को मिलेगा जो कि मार्गरेट एवरी ने ट्रिब्यूट पेश करते हुए पास्चर के मुतालिक कहा है। तवज्जो दीजिए कि पास्चर ने क्या किया? बीमारी और मौत के हकायक को मफूकुल फितरत और मौजज़ात की दुनिया से, हैरानकुन दुनिया से बाहर वो लाया हकीकत और फितरत की दुनिया में। यानी बीमारी और मौत पास्चर से पहले मिस्ट्रीज थी, रिडल्स थी, और पास्टर ने ही इनके मुतालिक बताया कि
डिजीज जो है कॉज बाय जर्म्स होती है, और हां, डिजीज की वजह से इंसान क्या है, मरता है। सो ये उसकी साइंटिफिक इंडेवर्स जो हैं, साइंसी जो काविशें हैं, उनका भी सेर हासिल बयान इस चैप्टर में यानी इस ऐसे में मौजूद है। सो स्टूडेंट्स, अगले बोर्ड पे चलते हैं कुछ मजीद इस लेसन से मुतल्लिका बातों को करने के लिए। सो मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड। Okay, dear students, now we are going to discuss Pasteur's works. I mean, पास्चर के साइंसी कारनामे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डियर स्टूडेंट्स, फ्रांस की गवर्नमेंट ने एक प्राइज अनाउंस किया कि वो इस मसले का सलूशन कोई निकाले और उसे वो एक प्राइज दें। पास्चर ने उस कंपटीशन में हिस्सा लेकर स्पॉन्टेनियस जनरेशन के प्रीवियस और पुराने ख्याल को, तसव्वुर को, मफरूजे को गलत साबित करार दे दिया। उसने कहा कि जानदार अशिया जानदार चीजों से ही पैदा होती हैं, और हां, जो तजर्बा स्पॉन्टेनियस जनरेशन पे पास्टर ने किया वो काफी हद तक हमारे लिए पास्चराइजेशन को समझने में भी मददगार साबित होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन एक प्रीवियस रॉन्ग क्या है कॉन्सेप्ट था, जिसे पास्टर ने गलत साबित किया और यह बताया कि जानदार चीजें जानदारों से ही पैदा होती हैं। फिर उसके बाद पास्टर का एक और ग्रेट जो वर्क है वो फर्मेंटेशन पे है, यानी खमीर उठने पे है। खमीर से मुतल्लिक जो रिसर्च पास्टर ने पेश की वो उसको ब्रूइंग इंडस्ट्री की फ्लरिशमेंट की तरफ लेके गई। उस दौर में फ्रांस जो है वो पसमानदा था, वो खस्ता था, वो नाकाम था एक आला किस्म की ब्रूइंग इंडस्ट्री को कायम करने में। सो पास्टर ने ही फर्मेंटेशन का बेहतरीन तसव्वुर पेश करके क्या किया, ब्रूइंग इंडस्ट्री को फ्लरिश किया। सो अगले पॉइंट पे चलते हैं कि सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री, फ्रांस की सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री जब तबाह बर्बाद हो रही थी तो सिल्क वॉर्म डिजीज पे भी काम करके पास्टर ने सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री को भी फ्लरिश किया। आखिर पे हम बात करेंगे जानवरों और इंसानों में पाई जाने वाली दो मोहलक बीमारियों की वैक्सीनेशन के बारे में। जानवरों में उस दौर में एंथ्रेक्स एक ऐसी बीमारी थी जिस वजह से बेशुमार कैटल जो थे वो मर जाते थे, और इंसानों में भी रेबीज एक ऐसी मोहलक बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। सो पास्टर ने जानवरों की बीमारी एंथ्रेक्स और इंसानों में पाई जाने वाली मैड डॉग के काटने की वजह से होने वाली बीमारी रेबीज, जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, इन दोनों बीमारियों की वैक्सीनेशन उसी ने मुतारिफ करवाई। सो डियर स्टूडेंट्स, ये मुख्तसर पास्टर के ग्रेट साइंटिफिक वर्क्स थे। मैं आपको बता चुका हूं कि पास्टर ने क्या किया, बीमारी और मौत की जो मिस्ट्रीज हैं उन्हें हल किया, और उसने अपने बाद क्या कर दिया, बहुत सारे साइंटिस्ट को मोटिवेट और स्टिमुलेट किया कि वो मुख्तलिफ तरह की वैक्सीनेशंस को मुख्तलिफ बीमारियों के लिए तैयार करें। और आज यकीनन बहुत सारी बीमारियों की जब वैक्सीनेशन मौजूद है, ये सब किसकी महरूने मिन्नत है, पास्चर की। सो पास्चर का ये जो ग्रेट कारनामा है वैक्सीनेशन पे, ये यकीनन आज तक भी दुनिया के लिए सूदमंद है। आइए हम अगले बोर्ड पे चलेंगे और इसकी टेक्स्ट को स्टार्ट लेंगे। Okay, dear ones, please open your textbooks. We are going to start reading comprehension of our chapter number 14, Louis Pasteur, by Margaret Avery. So, dear students, text is also available on whiteboard. Draw your special attention and note down important meanings of the words. Pasteur was born in quite humble circumstances. हम्बल का यहां मतलब
मामूली, और सर्कमस्टांसेस का मतलब हालात। A doll in the Jura district of France in 1822. पास्चर इंतहाई बिल्कुल मामूली से हालात व वाकयात में ज्यूरा डिस्ट्रिक्ट के एक इलाके डॉल में, जो कि फ्रांस का एक इलाका है, 1822 में पैदा हुआ। His father as a young man had been one of the Napoleon's conscripts. Conscripts का मतलब क्या है? जबरी तौर पे भर्ती किया गया फौजी। उसका वालिद जब जवान था तो उसे नेपोलियन की फौजों में जबरी तौर पे भर्ती किया गया। And had won the Cross of the Legion of Honor on the field of battle, मैदान जंग। और क्रूस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर ये एक एजाज है, कोई तमगा है। और उसके वालिद ने मैदान जंग में बहादुरी, आगे लिखा है फॉर वैलर, बहादुरी एंड फिडेलिटी, और वफादारी के लिए क्रूस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर का तमगा या इम्तियाज जीता था। बात समझ आ रही है आपको कि उसका वालिद जो था वो जबरी तौर पे नेपोलियन के फौजों में भर्ती किया गया, लेकिन उसने बहादुरी दिखाई, अपने वतन के लिए पैट्रियोटिक फीलिंग्स रखी, और फिर वैलर और फिडेलिटी की वजह से उसे क्या मिला? क्रूस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर मिला। Thus the son was fortunate in possessing 4 years of character and strength. इस तरह बेटा खुशकिस्मत था, फॉर्चुनेट, लकी, इन पोजेसिंग कीपिंग, ऑनिंग, फॉर बियर्स इंसेस्टर्स, अबाव अजदाद, ऑफ ट्रैक्टर एंड स्ट्रेंथ, और इस तरह बेटा खुशकिस्मत था कि वो किरदार और कुव्वत में बाप दादा की, अबाव अजदाद की खूबियों का हामिल था। There is much evidence of the influence of the father on the son. Evidence का मतलब सबूत। इस बात का बहुत ज्यादा सबूत मिलता है कि बाप का असर था बेटे पर। Pastor showing time after time the strength of his devotion to France. Devotion का मतलब dedication, लगन। पास्टर दिखाता रहा वक्त ब वक्त फ्रांस के लिए अपनी लगन और अपनी अकीदत की ताकत या कुव्वत को दिखाता रहा। He was perhaps even more of a patriot than of a scientist. Very important sentence, अंडरलाइन कीजिए। शायद पास्टर जो था वो एक साइंसदान की निस्बत ज्यादा मुहब्बे वतन था। पैट्रियट, मुहब्बे वतन, और साइंटिस्ट आप जानते हैं ये कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया है, मोर ऑफ अ पैट्रियट देन ऑफ अ साइंटिस्ट। एग्जाम्पली ग्रेशिया मिसाल के तौर पे इन 1848 1848 में व्हेन यूरोप वाज पॉलिटिकली अपहीव्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, मुस्तरब होना, इस्तराब का शिकार होना। जब यूरोप जो था सियासी तौर पे इस्तराब और परेशानी का शिकार था, पास्टर एनरोल्ड हिमसेल्फ इन द नेशनल आर्मी। पास्टर ने अपने आप को भर्ती करवा लिया, रजिस्टर्ड करवा लिया, एनरोल का मतलब रजिस्टर्ड, कौमी फौज में। एंड सीइंग वन डे इन द प्लेस ड्यू पैंथियन, और एक दिन जब ड्यू पैंथियन जैसी जगह पर उसने ये लिखा देखा। क्या लिखा देखा आगे देखेंगे, कि पहले तो ये देखेंगे कि ड्यू पैंथियन है क्या। ये फ्रेंच वर्ड है, इसका तर्जुमा आगे लिखा है, इसकी समझ आपको आ जाएगी। अ सॉर्ट ऑफ ऑल्टर, जो कि एक तरह की क्या थी, कुर्बानगाह थी, लेबल्ड, वहां पे ये पोस्टेड था, ये लिखा हुआ था ऑटल डी ला पेट्री, और इसका आई थिंक तर्जुमा यही है, डोनेट फॉर द कंट्री, के मुल्क के लिए क्या दीजिए, चंदा दीजिए। प्रॉम्प्टली फॉरन ही प्लेस्ड ऑन इट, उसने रख दिया वहां पे
all his worldly wealth 150 francs, अपनी सारी की सारी दुनियावी दौलत को जो कि 150 फ्रैंक्स थी। फ्रैंक्स फ्रेंच करेंसी का नाम है, फ्रांस की करेंसी। अगेन इन 1870 और दोबारा 1870 में ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम जर्मनी टू फ्रांस, जब वो जर्मनी से फ्रांस को लौट रहा था। फ्रांस उसका अपना मुल्क और जर्मनी उसका हमसाया मुल्क। तो आइए देखते हैं। एंड एट स्ट्रासबर्ग, और स्ट्रासबर्ग के मुकाम पे, हर्ड दैट, उसने ये सुना कि फ्रांस वाज ऑन द वर्ज ऑफ वॉर, कि फ्रांस जो है वो जंग के किनारे पे, जंग के दहाने पे खड़ा है विद जर्मनी, जर्मनी के साथ। वेयर अपॉन ही हरीड टू पेरिस, जहां पे वो फौरन ही पेरिस रवाना हुआ। एंड वॉज एक्सीडिंगली डिसअपॉइंटेड, और वो बेतहाशा बेपनाह मायूस हुआ when the military authorities refused to enroll him in the national guard, जब फौजी अफसरान ने इनकार कर दिया उसको भर्ती करने में कौमी फौज में। अब ये दोबारा कौमी फौज में भर्ती हो रहा था, पहली बार कब? 1848 में, और ये अभी कौन सी बात हो रही है? 1870 की। और याद रखिए कि 1870 के मुतालिक आपने पढ़ा हुआ है कि ये फ्रैंको प्रोशन वॉर हुई थी, यानी फ्रेंच एंड जर्मन की जंग थी। और चैप्टर नंबर 1 गुड बाय मिस्टर चिप्स में आपने ये बात पढ़ी हुई है। अब उसे इनकार क्यों किया गया, आइए देखते हैं। ऑन द स्कोर दैट, ऑन द स्कोर का यह मतलब है बिकॉज ऑफ, ओइंग टू। ऑन द स्कोर दैट, इस बना पर, इस वजह की बना पर, a half paralyzed man, कि एक नीम मफलूज जो आदमी है, was useless, वो बेकार था, in the army, फौज के लिए या फौज में। अब आप जानते हैं कि फिजिकल फिटनेस जो है वो दरकार होती है आर्मी में भर्ती होने के लिए। तो ये क्या था? हाफ पैरालाइज था। अब क्यों हाफ पैरालाइज था, इसके बारे में आप मजीद आगे चल के पढ़ेंगे। He had a paralytic stroke 2 years before, उसे 2 साल पहले ही फालज का हमला या दौरा पड़ा था, हमला उस पर हुआ था। इन 1868, 1868 में, and never shook off the physical effects, जिसके जिस्मानी असरात कभी भी जायल नहीं हुए थे। शुक ऑफ का मतलब फिनिश्ड। Now after 2 years, अगरचे 2 साल के बाद, he was able to continue his mental work as well as ever before, अगरचे 2 साल के बाद वो अपने दिमागी काम को उतना ही अच्छा करने के काबिल हो गया था जितना कि वो पहले करता था। यहां वेल का मतलब क्या है? एज वेल एज। ये वेल का मतलब है गुड, फाइन, क्योंकि यहां एज वेल एज ये कोई कंजाइनिंग क्या है फ्रेज नहीं है, बल्कि ये कंपैरिजन हो रहा है। सो आइए, यकीनन आप समझ गए होंगे इस टेक्स्ट को। बोर्ड पे खास तवज्जो रखिए। अभी हम यहां इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, जैसे हम्बल। हम्बल का मतलब लोली, मीक, अनअज्यूमिंग। कॉन्स्क्रिप्ट्स, अगेन इंपॉर्टेंट वर्ड। रिक्रूट्स, लेवी, एनलिस्टी, ड्राफ्टी। वेलर, फियरलेसनेस, ब्रेवरी, प्लक, मेटल, मेटल ये मेटल जरूरत को कहते हैं। फिडेलिटी, लॉयलिटी, फेथफुलनेस, कमिटमेंट, कॉन्स्टेंसी, कॉन्स्टेंसी। सो नेक्स्ट वर्ड है फॉरबियर्स, इंसेस्टर्स, फोरनर, प्रिकर्सर, एंटीसीडेंट, और एंटीसीडेंट का मतलब गोइंग बिफोर, पहले आने वाला। सो अपहीव्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिस्टर्ब्ड, disordered, chaotic, troubled, verge, edge, border, margin, boundary. Exceedingly, greatly, immensely, tremendously, unusually. Evidence, proof, affirmation, information.
devotion, commitment, loyalty, dedication. Patriot, nationalist. Promptly, eagerly, instantly, immediately. Enroll, accept, admit, register. Physical, bodily, corporal. So आइए नेक्स्ट टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. However, to return to his boyhood, ताहम चलिए हम मुड़ते हैं उसके लड़कपन की तरफ या बचपन की तरफ. बॉयहुड का मतलब लड़कपन भी कह सकते हैं और बचपन भी. When he was 2 years old, जब वो 2 वर्ष का था, the family moved from Dole to Arbois. एक और इलाके का नाम है. फ्रांस ही में डॉल से अर्बॉयस की तरफ वो मूव कर गए. मूव का मतलब शिफ्टेड. Where his father bought a small tannery. टैनरी का मतलब चमड़ा रंगने का एक कारखाना. वहां पे उसके वालिद ने एक छोटा सा चमड़ा रंगने का कारखाना खरीद लिया. And here pastor was sent to school at communal college. और वहां पे पास्टर को एक कम्युनल कॉलेज के स्कूल में भेजा गया. Where at first he showed no interest. जहां पे उसने पढ़ाई में कोई दिलचस्पी पहल जाहिर ना की. Whatever in books, जो कुछ भी किताबों में था, और स्टडी या जो भी पढ़ाई थी इसमें कोई दिलचस्पी जाहिर ना की. But devoted his attention to fishing and making sketches of his companions. ताहम उसने अपनी तवज्जो को मरकूज रखा मछली के शिकार पे. फिशिंग का मतलब मछली का शिकार. और अपने दोस्तों के ड्राइंग्स बनाने में, स्केचेस बनाने में. However, ताहम directly he grasped the fact. grasp का यह मतलब learned, comprehended. ताहम फिर उसने बराह रास्त इस हकीकत को समझ लिया that his education was great drain on the family funds. कि उसकी जो तालीम है, उसकी जो पढ़ाई है, वो बहुत बड़ा खर्चा है, बोझ है खानदानी अखराजात पे. He set himself in earnest at school. उसने अपने आप को संजीदा बना लिया स्कूल में, पढ़ाई में. And soon developed the passion for work. और जल्द ही अपने अंदर काम का ऐसा जज्बा पैदा कर लिया which marked the whole of the rest of his life. जिसने उसकी तमाम तर बाकी मादा जिंदगी में भी क्या है, नुमाया अपने आप को जाहिर किया. या फिर यूं कहिए जो कि उसकी बाकी मादा जिंदगी की एक नुमाया खसूसियत बन गया. सो आइए यहां पे भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बोर्ड पे खास तवज्जो दीजिए. ड्रेन, बर्डन, वेट, डिफिकल्टी, ऑब्लिगेशन. इन अर्नेस्ट या सिर्फ अर्नेस्ट. सीरियसली, इंटेंसली, zealously, sincerely. Devoted, dedicated, committed, applied. Directly, straight away. Immediately, right away. Grasped, understood, perceived, realized. So आगे देखते हैं कि लुईस पास्टर के मुतालिक क्या लिखा है. The college at Arbois did not teach philosophy, and so Arbois का ये जो कॉलेज था ये फलसफा और इस तरह की चीजों को नहीं पढ़ाता था. आफ्टर अ टाइम, कुछ देर के बाद, पास्टर वेंट ऑन टू बेसेनकॉन. ये कोई और जगह का नाम है, बेसेनकन. सो वो बेसेनकन की जगह पे या बेसानकॉन की जगह पे चला गया. अ बिगर प्लेस, जो कि एक कदरे बड़ी जगह थी, विद बेटर एजुकेशनल प्रोविजन, जहां पे बेहतर तालीमी सहूलियात फराहम थी या मौजूद थी. प्रोविजन का मतलब अपॉर्चुनिटीज, फैसिलिटीज. हियर ही ग्रेजुएटेड इन साइंस एंड आर्ट्स. यहां पे उसने साइंस और आर्ट्स में ग्रेजुएशन की. एंड वाज गिवन अ पोस्ट ऑन द कॉलेज स्टाफ. और कॉलेज के स्टाफ में ही उसे मुलाजमत की आसामी मिल गई या मुलाजमत मिल गई. सो इंपॉर्टेंट वर्ड एक देख ही लीजिए, प्रोविजन. मैंने बताया भी, तो आइए देखिए. फैसिलिटीज, प्रोस्पेक्ट्स, अरेंजमेंट, अलाउंसेस. सो आगे देखते हैं कि मजीद क्या बातें लिखी हैं. He was already much interested in chemistry, too much so for the professor of that subject at Besancon
वो पहले ही से बहुत ज्यादा केमिस्ट्री में दिलचस्पी रखता था, इस कदर ज्यादा कि उस सब्जेक्ट के जो प्रोफेसर वहां मौजूद थे, whom pastor used to embarrass, जिन्हें पास्टर क्या है परेशान कर दिया करता था, with an answerable question, अपने ऐसे सवालों से जिनका जवाब उन्हें नहीं आता था। द प्रोफेसर इन क्वेश्चन, जिन प्रोफेसर साहब से सवाल किया जाता था, डिसअप्रूव्ड ऑफ सेइंग, वो ये कहकर इस बात का इनकार करते या इसे नापसंद करते, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। एंड यूज टू ट्राई टू कीप पास्टर इन हिज प्लेस, और वो पास्टर को भी उसकी औकात में रखने की कोशिश करते, बाय टेलिंग हिम, उसे ये बता के दैट क्वेश्चंस, के सवालात जो हैं वर टू बी आस्क्ड बाय द टीचर ऑफ द स्कॉलर, कि वो सवालात पूछने का जो हक है वो आलिम फाजिल किसको है, उस्ताद मोहतरम को है, एंड नॉट वाइस वर्सा, ना कि इसके बरअक्स किसी और को। सो वो इस तरह से उसे डांट देते थे। आगे देखते हैं। इन 1842, 1842 में एस्टेड, यानी के when he was 20, जब वो 20 वर्ष का हुआ, he went in for the entrance examination to the great École Normale in Paris. वो पेरिस में एक बहुत बड़े अदारे, जो इसका नाम क्या है, ग्रेट इकॉल नॉर्मल, वहां पे दाखिले का इम्तहान देने गया, एंड केम आउट 14th ऑन द लिस्ट, और फेरिस में उसका नाम, पास्टर का नाम 14वें नंबर पर आया। Whereupon he refused to enter, जिस पर उसने दाखला लेने से इनकार कर दिया। Being so disappointed at not getting a higher place, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मायूस हुआ कि उसे बेहतर दर्जा, बुलंदतर दर्जा नहीं मिला था। He took the examination again, उसने दोबारा ये इम्तहान दिया in the following year, अगले साल, and was 4th on the list, और अब वो चौथे दर्जे पर आया, यानी फेरिस में उसका नाम चौथे दर्जे पे आया। Which apparently more or less satisfied him, satisfied, contented या फिर pacified, जिसने बजाहिर कमोबेश उसे क्या कर दिया, मुतमईन कर दिया। Apparently, clearly या obviously। सो आइए नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं। At this point, one may say a word about his private affairs. चलिए, वो तो उसकी तालीमी जिंदगी के मामलात थे, अब उसकी निजी जिंदगी, जाती जिंदगी के मुतालिक भी हम पढ़ने वाले हैं। इस मौके पे कोई शख्स बात करना चाहे तो उसकी निजी और जाती जिंदगी से मुतालिक भी बात कर सकता है। इन 1848, 1848 में, at the age of 26, 26 वर्ष की उम्र में, he became deputy professor of chemistry, वो केमिस्ट्री के डिप्टी प्रोफेसर बन गए in the University of Strasbourg, Strasbourg यूनिवर्सिटी में। And here he met his future wife, और यहां पे वो अपनी मुस्तकबिल में होने वाली बीवी से मिले, who was the daughter of the rector of the Strasbourg Academy, जो कि स्ट्रासबर्ग अकेडमी के रेक्टर की क्या थी, बेटी थी। रेक्टर का मतलब डीन, हेड। They were married in 1850, 1850 में उनकी शादी हुई, and it seems, और ऐसा लगता है, that pastor was so buried का मतलब engaged, absorbed, engrossed, कि पास्टर बहुत ही ज्यादा मसरूफ था, खोया हुआ था, in his work, अपने काम में, on the wedding day, शादी के दिन पर या शादी वाले दिन पर, that he entirely forgot the ceremony, कि यूं वो मुकम्मल तौर पे अपनी शादी की तकरीब भी भूल गया, and had to be fetched by a friend, और उसे जाकर कौन लाया, उसके एक दोस्त को उसे जाकर लाना पड़ा। The marriage, however, was extremely happy, ताहम उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत ही ज्यादा बेपना खुशगवार रही, and the wife, और उसकी बीवी, seems to have been an important factor in her husband's work, और उसकी बीवी बहुत ही अहम उनसर साबित हुई अपने खामन के
काम काज में। सो स्टूडेंट्स, I do believe that you have got this important initial things of Louis Pasteur. So इन्हें तैयार करते जाइए। सिनोनिम्स भी आपके साथ साथ शेयर किए जा रहे हैं, इनको भी तैयार करते जाएं। So thank you so much. May God bless you.